पहले वाले क्वेश्चन में जो आपने ऑपरेटर लेना है वो लेना है, मैं बता देता हूं पहले से। पहले क्वेश्चन में ऑपरेटर लेना है साइन ई को, ठीक है। दूसरे में भी ऑपरेटर लेना है ई को, और तीसरे वाले में ऑपरेटर लेंगे पावर को। ऐसे यहाँ पे दो तीन कॉस भी है, साइन भी है, ई भी है, ठीक है। अभी देखते हैं कि किसको ऑपरेटर लेना है। तो मैंने अभी अनाउंस कर दिया ई को ऑपरेटर लेंगे आप। तो ई को आपने डबल अंडरलाइन किया, बॉक्स आ गया साइन एक्स। अभी देखना कि करेक्ट प्रोसीजर से काम कितना आसान हो जाता है, ठीक है। अब जिन्होंने एडमैथ्स पढ़ा हुआ था या जिन्होंने P1 वाली कोई गंदी मंदी सी इंटीग्रेशन सीखी हुई थी, आज आपको पहली दफा पता चलेगा कि आपकी कितनी लीड हो जाती है अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो, ठीक है। सो आपका बहुत ज्यादा सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। ओके जी, तो ई को ऑपरेटर ले लिया बेटे, बॉक्स बन गया साइन एक्स। मेरा सवाल है बॉक्स की डिफरेंशिएशन कर दें। अब डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तो बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी आपके पास? cos x आ गई, ठीक है। बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ गई आपके पास? cos x आ गई, ठीक है। अब cos x तो बाय प्रेजेंट है, तो पहली कंडीशन तो मीट हो गई। बॉक्स की डिफरेंशिएशन बाय प्रेजेंट थी, इसकी बोरी बनाए, बोरी बंद कर दें, ठीक है। तीन चीजें गायब हो जाएंगी, तीन चीजें गायब हो जाएंगी। इंटीग्रेशन का साइन, बॉक्स की डिफरेंशिएशन, हमने कुछ इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना पड़ा, तो हमें बाहर कुछ पे ऑफ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये तीन चीजें तो गायब हो गई। अब ई की इंटीग्रेशन क्या होती है? ई एज इट इज, और ऊपर क्या लिखा होगा? e रेज टू पावर sin x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कंप्लीट इंटीग्रेशन होगी एक स्टेप के अंदर। आगे आ जाए अगले वार्ड में बेटा, ई ऑपरेटर है आपका। ई को अंडरलाइन करें डबल, मैं कलर कोडिंग थोड़ी कंसिस्टेंट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बाद में समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर को अंडरलाइन करें, बॉक्स बनाएं उसके ऊपर। अब आपको ऑपरेटर के बॉक्स की पोजीशन याद होनी चाहिए कहां होती है। ई का ऑपरेटर उसके ऊपर होता है, पावर का सॉरी ई का बॉक्स उसके ऊपर होता है, पावर का बॉक्स उसके नीचे होता है, साइन कॉस टैन लॉग सबके बॉक्स उनके आगे होते हैं। सो बॉक्स की पोजीशन इज वेरी क्रूशियल। ओके जी, सो बॉक्स की डिफरेंशिएशन इज, जी बॉक्स को डिफरेंशिएट करें, 48x क्यूब, 48x क्यूब। अब x क्यूब तो बाहर लगा हुआ है, वी नीड अ 48 फॉर दिस। आप यहाँ पे 48 लगा देंगे। अच्छा देखो, मैं जानबूझ के इंटीग्रेशन के साइन के बाद में जगह छोड़ता हूं, मुझे पता होता है यहाँ पे वैल्यूज आनी है। आ गया, तो आप लोगों ने भी लिखते हुए सबकॉन्शियसली इंटीग्रेशन के एस के बाद ना थोड़ी सी जगह छोड़नी होती है, वहां पे अक्सर नंबर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ रहा होता है। बाहर 1/48 लगा दिया। इसको पूरी पैकेट को तैयार कर लें। पैकेट तैयार करना बड़ा जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि अदरवाइज बच्चा 48 गायब कर देता है, एक्स क्यूब को यहीं लगा रहने देता है। तो बेटे बॉक्स की जो पूरी डिफरेंशिएशन इधर लिखी हुई है ना, उसको यहाँ पे मैच करके पूरी की पूरी को पैकेट बना देना होता है। बोरी बना देनी होती है, वो अगले पार्ट में गायब हो जाती है, ठीक है। सो तीन चीजें बेटा गायब हो जाएंगी, ठीक है। ई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? एज इट इज ई रेज टू पावर, सॉरी ई रेज टू पावर 12 x की पावर 4 प्लस 3, और डोंट फॉरगेट बाहर 1/48 लगा हुआ था, तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर 12x की पावर 4 प्लस 3/48, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट में जी पावर को ऑपरेटर लेना है। अब मैंने पावर ऑपरेटर चेंज कर दिया, ऑपरेटर लेना है जी। अब आपने पावर को ऑपरेटर लें जी। पावर के नीचे बॉक्स होता है पावर का, 3 sin x प्लस 2, ठीक है। बॉक्स की जरा डिफरेंशिएशन करें गौर से, ठीक हो गया। अच्छा तो 3 cos x, बाहर cos x तो लगा हुआ है, आपको क्या इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है? अब 3, आप यहां 3 लिखेंगे, बाहर उसके लिए पे ऑफ करेंगे 3x, आपका पैकेट कंप्लीट हो गया 3 cos x का। सो दिस पैकेट इज कंप्लीट। तीन चीजें गायब करवा दें, 1 2 एंड 3, ये तीन चीजें बेटे गायब कर दें, ठीक है। और अब पावर ऑपरेटर थी, अब जरा गौर करो, पावर की इंटीग्रेशन क्या सीखी हुई है? पावर ऑपरेटर है तो पावर की इंटीग्रेशन क्या सीखी हुई है? पावर में 1 ऐड करके न्यू पावर से डिवाइड कर दोगे, एंड डोंट फॉरगेट बाहर एक 1/3 फिर रहा है, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 3 sin x प्लस 2 होल रेज टू पावर 4 ओवर 12, 3 cos x, ठीक हो गया। अच्छा तो 3 cos x, बाहर cos x तो लगा हुआ है, आपको क्या इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है? अब 3, आप यहां 3 लिखेंगे, बाहर उसके लिए पे ऑफ करेंगे 3x, आपका पैकेट कंप्लीट हो गया 3 cos x का। सो दिस पैकेट इज कंप्लीट। तीन चीजें गायब करवा दें, 1 2 एंड 3, ये तीन चीजें बेटे गायब कर दें, ठीक है। और
अब पावर ऑपरेटर थी, अब जरा गौर करो पावर की इंटीग्रेशन क्या सीखी हुई है, पावर ऑपरेटर है तो पावर की इंटीग्रेशन क्या सीखी हुई है, पावर में 1 ऐड करके न्यू पावर से डिवाइड कर दोगे, एंड डोंट फॉरगेट बाहर एक 1/3 फिर रहा है, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 3 sin x प्लस 2 होल रेज़ टू पावर 4 ओवर 12। अच्छा ये अगला वाला देखो, अगला थोड़ा सा आसान लगेगा, ई ऑपरेटर है तो बेटा ऊपर क्या आ गया बॉक्स, तो अब देखो बॉक्स क्या आ गया 3 tan x प्लस 5, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना शुरू हुआ हूं, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, बॉक्स की डिफरेंशिएशन करनी होती है, तो अब गौर से क्लियर हो जाओ, अब जिनको कंफ्यूजन थी क्लियर कर लो, बॉक्स की डिफरेंशिएशन करनी होती है और ऑपरेटर की इंटीग्रेशन करनी होती है, ठीक है, तो बेटे 3 tan x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 3 secant square x, तो जिसकी डिफरेंशिएशन वीक होती है वो इंटीग्रेशन में तो बेचारा गरीब उड़ जाता है बिल्कुल, ठीक है, सो 3 secant square आ गई, 5 की तो 0 हो जाएगी, अब बाहर देखो बेटे secant square x लगा होना चाहिए, लगा हुआ है, 3 नहीं लगा हुआ, 3 खुद इंट्रोड्यूस करवा लो, बाहर 1/3 लगा दो, ये आपका पैकेट कंप्लीट हो गया, बोरी कंप्लीट हो गई, ठीक है, अब 3 चीजें गायब कर दोगे, और अब इंटीग्रेशन किसकी करोगे, इंटीग्रेशन ऑपरेटर की होनी है, ई की इंटीग्रेशन होनी है, तो ई की इंटीग्रेशन तो होती है एज इट इज e रेज़ टू पावर 3 tan x प्लस 5, बाकी सब कुछ गायब हो चुका हुआ है, बाहर एक 1/3 फिर रहा है, उसको लगा दो, सो e रेज़ टू पावर 3 tan x प्लस 5 ओवर 3। ऑपरेटर अगर पावर को लेना था आपने तो वहां पे फिर आपके पास ये वाला 2 जो है मिटा देते हैं, और ये 2 बेसिकली आपके पास यहाँ पे पावर में चला जाएगा, ठीक है, और ये 2 अगर आपका ऑपरेटर है तो बॉक्स कौन बना आपका cos x, तो आपने यहाँ पे साइड पे लिखना था बॉक्स है जी मेरे पास cos x, अगर बॉक्स cos x है तो बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, बॉक्स की डिफरेंशिएशन होगी माइनस sin x इंटू 1, अब sin x तो लगा हुआ है, बाहर क्या लगाना पड़ रहा था आपको -1, तो आपने यहाँ पे -1 लगाया होगा, यहाँ पे बाहर -1 से डिवाइड कर दिया होगा या -1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, और ये जो बॉक्स की डिफरेंशिएशन है उसका हमने कहा था हम एक बोरी बना लिया करेंगे, और 3 सॉरी गलत बोरी बन गई, बॉक्स की डिफरेंशिएशन थी माइनस sin x, तो ये मिस्टेक ना करना जो मैं भी करने लगा था, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है कि आपने सिर्फ जो चीज लगाई होती है आप सिर्फ उसको कैंसिल कर रहे होते हो, बॉक्स की पूरी डिफरेंशिएशन जो ये पड़ी हुई है इसको पूरी को यहाँ सर्कल करके 3 चीजें बेटा जी गायब कर देंगे, और पावर को इंटीग्रेट करने की अब इजाजत है अब आपको, क्योंकि पावर ऑपरेटर था तो cos x, पावर की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 ऐड करें, न्यू पावर से डिवाइड कर दें, 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे, डोंट फॉरगेट बाहर एक 1 ओवर -1 लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -1, ये अब आपके पास क्या हो जाएगा माइनस cos क्यूब x ओवर 3, वो माइनस नीचे लगा रहने दें तब भी ठीक है, ऊपर ले आए तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं होता यहाँ तक इसको, लेकिन आज हम डिसाइड करने लगे हैं हाउ टू चूज एन ऑपरेटर, ठीक है, आज हमने डिसाइड करना है कि ऑपरेटर कैसे चूज करते हैं, अब जरा मेरे साथ रूल सुनिएगा, लिखना छोड़ दें सारा कुछ, रूल देखिएगा बेटे, if while completing differentiation of box outside the operator, देखो इंटीग्रेशन की कंडीशन क्या पड़ी थी कि आपका differentiation of box होनी चाहिए कहां पे outside the operator, if while completing the differentiation of box outside the operator, ठीक है, जब आप ऑपरेटर की बॉक्स की डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के बारे कंप्लीट कर रहे हो, इफ यू नीड टू इंट्रोड्यूस और रिमूव अ वेरिएबल टर्म तो वो ऑपरेटर रिजेक्ट हो जाया करेगा, ठीक है, अगर आपको वेरिएबल टर्म मतलब x वाली टर्म इंट्रोड्यूस या रिमूव करनी पड़ रही है, इंट्रोड्यूस और रिमूव अ वेरिएबल टर्म, तो ऑपरेटर को रिजेक्ट कर दिया करना है, वो ऑपरेटर एक्सेप्ट नहीं हुआ करेगा, ये बात फौरन नहीं समझ आएगी, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ आएगी, ठीक है, पहले लाइन को रटा लगा ले कि अगर बॉक्स की डिफरेंशिएशन बाहर कंप्लीट करते हुए आपको वेरिएबल लगाना पड़ा है, नंबर्स तो लगा रहे थे ना, अभी 3 इंट्रोड्यूस कर लेते थे, बाहर 1/3 लगा देते थे, 4 कर लेते थे, बाहर 1/4 लगा देते थे, अगर आपको बॉक्स की डिफरेंशिएशन बाहर कंप्लीट करते हुए कोई वेरिएबल टर्म x वाली टर्म लगानी पड़ रही है या रिमूव करनी पड़ रही है, ठीक है, तो वो ऑपरेटर गलत है, वो ऑपरेटर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप नंबर इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं, नंबर को रिमूव भी कर सकते हैं, कांस्टेंट को, लेकिन वेरिएबल को ना आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ना वेरिएबल को आप रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है, सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों ने याद रखनी है।
मैं आपको करके दिखाता हूं। पहली वाली एग्जांपल देखते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑपरेटर्स डू यू सी। जरा आ जाए चैट बॉक्स में आ जाए। हाउ मेनी ऑपरेटर्स डू यू सी। आपको पहले वाले क्वेश्चन में कितने ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं? हाउ मेनी ऑपरेटर्स डू यू सी। दो हैं कि तीन है? दो ऑपरेटर्स हैं बेटे। कैसे दो ऑपरेटर्स हैं, मैं एक रूल बताता हूं। अगर आप साइन को ऑपरेटर लेंगे तो बॉक्स बनेगा एक्स। अगर आप ई को ऑपरेटर लेंगे तो बॉक्स बनेगा कॉस एक्स। अगर कोई ऑपरेटर किसी और ऑपरेटर के बॉक्स के अंदर आ जाए तो वो खुद एलिजिबल ही नहीं रहता। ठीक है, तो देखिए जिस तरह cos x जो है वो e के बॉक्स के अंदर आ गया है, तो cos x खुद अब कभी ऑपरेटर नहीं बन सकेगा, ये इंडिपेंडेंट है ही नहीं बेचारा। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ये वाली बात। तो अगर कोई ऑपरेटर किसी दूसरे ऑपरेटर के बॉक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है, अगर कोई ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर के बॉक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो वो ऑपरेटर कभी खुद इंटीग्रेशन का ऑपरेटर नहीं बन सकता। मतलब फॉर एग्जांपल ई के बॉक्स के अंदर cos x आ गया, तो अब cos x खुद कभी ऑपरेटर नहीं बन सकता। ठीक है, अब आपके पास बेटे दो ऑपरेटर्स थे, अब हमने इनमें से देखने करेक्ट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। पहले लेफ्ट साइड की वर्किंग देखें। अगर आप साइन को ऑपरेटर लेते हो, अब मैं यहाँ पे ऑपरेटर ले रहा हूं किसको, साइन को, तो बॉक्स कौन बनेगा, x। बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1। बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1। अगर मैं ऑपरेटर साइन को लूंगा, बेटे मैं वही बता, सारा वही डिस्कस कर रहे हैं कि किसको ऑपरेटर लेना है। तो दोनों को लेके देखते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा करेक्ट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, यही डिसीजन लेना सिखाने लगा हूं। अगर मैं साइन को ऑपरेटर लूं तो बॉक्स कौन बनेगा, उसके आगे होता है साइन का ऑपरेटर। ठीक है, तो साइन के ऑपरेटर अगर आप लोगे तो बॉक्स आ गया x, बॉक्स की डिफरेंशिएशन आ गई 1। अब आपको साइन के बाहर टोटल चीज जो चाहिए वो 1 चाहिए। नाउ टू मेक 1 आपको ये e रेज टू पावर cos x रिमूव करना पड़ रहा होगा। ठीक है, यू नीड टू रिमूव e रेज टू पावर cos x टू मेक 1, क्योंकि आपने बाहर क्या बनाना है, उसके एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, ना 1 से ज्यादा हो ना 1 से कम हो। ठीक है, सो वी नीड टू रिमूव e रेज टू पावर cos x। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको वेरिएबल टर्म रिमूव करना अलाउड नहीं है। ठीक है, 2 मिनट सब्र कर लो, आराम से सुन लो, मुश्किल चीज है मुझे पता है, तो कमेंट्स करने से पहले सुकून से पहले मुझे सुन लो। ठीक है, मैं दोबारा भी बात रिपीट करूंगा, समझ आ जाएगी। देखो बेटे, बॉक्स था साइन के, अगर मैं साइन का ऑपरेटर लूं, ठीक है, इसको जरा वो करते हैं, जूम करते हैं ताकि आप लोगों को सिर्फ ये नजर आए, इधर उधर की चीजें फजूल साइड पे कर देते हैं। ये जरा गौर से देखें, आपके पास दो ऑपरेटर हैं, एक साइन और एक ई है। अगर बेटा जी मैं साइन का ऑपरेटर लूं तो बॉक्स बनता है उसका एक्स, बॉक्स की डिफरेंशिएशन आ जाती है 1। अब इंटीग्रेशन का पहला रूल क्या है, इंटीग्रेशन का रूल ये है कि आपने जिस चीज को ऑपरेटर लिया है उसके बॉक्स की डिफरेंशिएशन बाहर प्रेजेंट होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज होनी चाहिए ना उससे कम होनी चाहिए। बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ रही थी, 1। आउटसाइड द ऑपरेटर 1 लिखने के लिए 1 तो आप लिख लोगे, लेकिन एग्जैक्टली आउटसाइड द ऑपरेटर 1 होना चाहिए। ई रेज टू पावर cos x एक्स्ट्रा फिर रहा था, अगर आपने बाहर 1 बनाना है तो आपको ई रेज टू पावर cos x को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बॉक्स की डिफरेंशिएशन 1 आई हुई है, ठीक है, तो आपने बेटे बाहर 1 बनाना है, तो 1 तो आप लिख लोगे, वो तो बात ठीक है, लेकिन e रेज़ टू पावर cos x एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा बाहर टोटल 1 रखने के लिए। ठीक है, जब आप वेरिएबल टर्म को रिमूव करने की कोशिश करोगे तो वो ऑपरेटर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये साइन का ऑपरेटर रिजेक्ट हो गया। ऑन द अदर साइड अगर आप ई का ऑपरेटर लेते हो तो बेटे बॉक्स देखो कौन बनेगा, बॉक्स बनेगा आपके पास cos x। बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी आपके पास, माइनस साइन एक्स। तो बाहर साइन एक्स तो लगा हुआ है, आपको -1 चाहिए वहां पे, अब यहाँ पे -1 लगा दोगे और बाहर -1 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और अब आपके पास ये देखो ये ऑपरेटर एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि देखो क्यों, आपको ना तो कोई
वेरिएबल लगाना पड़ रहा है ना कोई हटाना पड़ रहा है। आपको नंबर लगाना भी अलाउड है, नंबर हटाना भी अलाउड है। आप एक्स वाली टर्म ना लगा सकते हैं ना हटा सकते हैं, तो ये ऑपरेटर एक्सेप्ट हो गया। हमने कहा कि इस ऑपरेटर के अंदर हमें ना कोई वेरिएबल टर्म लगानी पड़ी है ना हटानी पड़ी है। तो क्राइटेरिया क्या है, जब आप बॉक्स की डिफरेंशिएशन की कंडीशन पूरी कर रहे हो तो आपको नंबर लगाना अलाउड है और नंबर हटाना अलाउड है। वेरिएबल टर्म ना तो आपको लगानी अलाउड होगी ना आपको वहां से रिमूव करनी अलाउड होगी। ठीक है, तो अब आपके पास ऑपरेटर एक्सेप्ट हो गया, ई की इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो आ जाएगी ई रेज़ टू पावर cos x एज इट इज आ जाएगी। बाहर वाला 1 ओवर -1 वैसे ही पड़ा हुआ है, तो इवेंचुअली मैं इसको लिखूंगा ई रेज़ टू पावर माइनस ई रेज़ टू पावर cos x, और ये इसकी फाइनल इंटीग्रेशन एक स्टेप में क्लियर हो जाएगी। नंबर 2 एग्जांपल में देखें, हाउ मेनी ऑपरेटर्स डू यू सी। पहली बात, मेरा पहला क्वेश्चन आंसर करें, हाउ मेनी ऑपरेटर्स डू यू सी, और जितने हैं उनके नाम भी लिख दें, जितने खाली नंबर ना लिखे उनके नाम लिख दें उनके आगे, जरा आंसर कर लें। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स यू सी। दो ऑपरेटर्स हैं बेटे, दो ऑपरेटर्स हैं, तीन नहीं है। क्यों, मैं दिखाता हूं आपको। बेटे या तो आप कॉस को ऑपरेटर ले सकते हो, इधर देखिएगा बेटे, या तो आप कॉस को ऑपरेटर लोगे तो बॉक्स कौन बनेगा, कॉस के आगे क्या है एक्स, या फिर आप ये ऊपर वाली पावर को, क्योंकि साइन क्यूब एक्स है ना, तो साइन क्यूब एक्स का क्या मतलब होता है, साइन एक्स होल क्यूब, तो आप ऊपर वाली पावर को ऑपरेटर लोगे। जब आप पावर को ऑपरेटर लोगे तो साइन कहां चला जाएगा, उसके बॉक्स के अंदर। तो अब हमें यहां से पता चला कि साइन खुद ऑपरेटर नहीं बन सकता था। ठीक है, साइन ऑपरेटर नहीं बन सकता था यहां से, क्योंकि साइन पावर के बॉक्स के अंदर चला गया था। तो अब आपके पास बेटे इधर दो ऑपरेटर्स हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करने सीख लिए, वहां एक्स्ट्रा ऑपरेटर मत गिन लेना। एक वैसे भी छोटी सी बात बताऊं, तीन ऑपरेटर आएंगे ही नहीं कभी, दो ही होंगे हमेशा, या एक होगा या दो होंगे। ठीक है, तीन ऑपरेटर होंगे नहीं कभी भी। सो यू हैव कॉस का ऑपरेटर और पावर का ऑपरेटर। पहले कॉस के ऑपरेटर को चेक करते हैं। अगर बेटे कॉस के ऑपरेटर को लेते हो तो बॉक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स, बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ रही है, 1। आपको बाहर 1 चाहिए, आप कहते हो ये 1 लगा दिया, लेकिन आपको बाहर एग्जैक्टली 1 चाहिए होता है। यू नीड एग्जैक्टली 1, नथिंग एक्स्ट्रा। यू नीड एग्जैक्टली 1 outside the operator, nothing extra। एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है बाहर, फिर हटाना क्या पड़ेगा, वी नीड टू रिमूव, वी नीड टू रिमूव ये वाला साइन क्यूब एक्स वाली टर्म। तो अगर बेटा वेरिएबल टर्म को रिमूव करने की बात करोगे तो मैं क्या कहूंगा, ये ऑपरेटर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा थॉट प्रोसेस सुनने, क्या हुआ बेटा जी, हमने देखा कि कॉस को ऑपरेटर लें तो बॉक्स बना एक्स, बॉक्स की डिफरेंशिएशन आ गई 1 आ गई आपके पास। अब आपने ऑपरेटर के बाहर एग्जैक्टली 1 पूरा करवाना है। अब आप 1 तो लगा दोगे, लेकिन वहां पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म पड़ी है, उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे, वो साइन क्यूब एक्स पड़ा हुआ है। मैंने कहा था कि वेरिएबल टर्म को अगर रिमूव करना पड़ गया कंडीशन पूरी करते हुए तो वो ऑपरेटर रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑपरेटर चेक करते हैं, अगर आप पावर को ऑपरेटर लेते हैं, मैं पावर को ऑपरेटर लेता हूं, ठीक है, तो पावर को ऑपरेटर लेंगे तो बॉक्स होगा आपके पास साइन एक्स, बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉस एक्स, वो तो बाहर लगी हुई है। ठीक है, आपको ना तो कोई वेरिएबल टर्म लगानी पड़ रही है ना हटानी पड़ रही है, तो ये तो cos x पड़ी हुई है, आपको मिल गई है। तो अब 3 थिंग्स रिमूव हो जाएंगी, ये ऑपरेटर एक्सेप्ट हो जाएगा। कौन सा ऑपरेटर एक्सेप्ट किया था, पावर एक्सेप्ट किया था, पावर की इंटीग्रेशन करनी, sin x की पावर 4 ओवर। ठीक है जी, मुझे पता है आप लोग यहाँ पे एक चीज पे कंफ्यूज हो रहे होते हो कि सर ये बाहर आपने cos क्यूब क्या मतलब है, व्हाई डू यू नीड टू रिमूव sin क्यूब x वाली टर्म। बेटे उसका मतलब ये होता है कि जब आप कहते हो कि cos आपका ऑपरेटर है तो उसका बॉक्स कौन होगा, x। एक एक करके सुनना आराम से, मैं थॉट प्रोसेस समझाता हूँ। cos जब आपका ऑपरेटर होगा तो उसका बॉक्स कौन होगा, x। बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1। अब आपको cos x के बाहर
टोटल टर्म 1 चाहिए, पहले और बाद वाली मिला के, टोटल मिला के क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए, ठीक है। वहां पे तो साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ था, तो बाहर 1 बनाने के लिए हमारी डिजायर्ड चीज क्या है, हमने बाहर, हमें चाहिए कि cos x के बाहर सिर्फ 1 लिखा हो और कुछ ना लिखा हो। अगर मैं वो सब, अगर मैं बाहर सिर्फ 1 बनाना चाहता हूं तो आई विल हैव टू रिमूव दिस टर्म, ताकि बाहर सिर्फ 1 रहे, ठीक है। तो अगर आपको बाहर से कोई वेरिएबल टर्म हटानी पड़ रही है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको वो उसको ऑपरेटर को रिजेक्ट करना पड़ेगा। जी गाइस, बेटे यहाँ पे देखिएगा क्या दो ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं। पहली बात तो 3 ऑपरेटर हो ही नहीं सकते, तो 2 ही होने हैं, तो 2 देखें क्या 2 ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, जरा मुझे देख के बताएं जल्दी से, क्या 2 ऑपरेटर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ई और पावर, बिल्कुल ठीक है। तो बेटे यहां तो आप इस ई को ऑपरेटर ले सकते हैं, तो बॉक्स 3x बनेगा, और बेटे यहां फिर आप इस पावर को ऑपरेटर ले सकते हैं, तो बॉक्स के अंदर ये सारी चीज आ जाए, ठीक है। ई और पावर, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। 5 और ई आपके पास ऑपरेटर्स हैं। पहले आ जाए ई को ऑपरेटर ले लें। अगर आपने बेटी ई को ऑपरेटर लिया है तो मुझे देख के बताएं बॉक्स क्या आएगा, बॉक्स बता दें, खाली बॉक्स आएगा ई 3x। बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी बेटा, 3। बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3। अच्छा, अब बेटा बॉक्स की डिफरेंशिएशन जब 3 आएगी, अब आप बाहर 3 तो बड़े आराम से लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो ना आराम से। मैं कहूंगा ये देखें जी मैंने 3 लगा दिया, लेकिन बाहर सिर्फ एग्जैक्टली 3 होना चाहिए। देयर मस्ट बी only be 3 present outside the operator. कोई चीज एक्स्ट्रा है, कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें खत्म करने को कौन, तो आप एक्स्ट्रा चीजें क्या बताओगे मुझे, क्या एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई थी, ये एक्स्ट्रा चीज पड़ी हुई थी, ये रिमूव करना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो 3 लगा के बाहर 1/3 तो लगा लोगे आप, वो तो आप लगा लोगे। मसला ये क्या पड़ा होगा, ये क्या चीज पड़ा होगी, एक्स्ट्रा पड़ी होगी। नाउ यू नीड टू रिमूव, जो भी चीज एक्स्ट्रा है उसको रिमूव करना पड़ रहा होगा। ठीक है, और ये तो वेरिएबल टर्म है, ये अगर वेरिएबल टर्म है तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/5। तो आप क्या कर दोगे फिर, इसको इस ऑपरेटर ने क्या हो जाना है, रिजेक्ट हो जाना है, क्योंकि ये अब कैसी टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है आपके पास, ठीक है। अब करेक्ट ऑपरेटर के ऊपर आते हैं। आप दूसरा ऑपरेटर देखो अब, ठीक है। ये सिर्फ ये एक चीज है जिसपे हमें टाइम लगना है, आगे सारा चैप्टर फ्लो में हो जाना है। मैं इसके ऊपर जितने, इसके ऊपर 2 दिन भी लग जाना, मैं 2 दिन लगाने को तैयार होता हूं, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल बेसिक्स हैं इंटीग्रेशन की। ये यहां से डिसाइड होगा कि कौन बच्चा अच्छी इंटीग्रेशन कर सकता है, कौन नहीं। जी बेटे, अगर मैं पावर को ऑपरेटर लेता हूं तो मेरा बॉक्स कौन बना, बॉक्स बना 2e⁻³ + 5। बॉक्स की डिफरेंशिएशन देखिएगा जरा, 2e⁻³ as it is multiply by box की डिफरेंशिएशन 3, तो ये क्या होगी 6e⁻³ मुझे बाहर चाहिए 6e⁻³ e⁻³ तो लगा हुआ है, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं 6 लगाऊंगा, बाहर 1/6 लगा दूंगा, मेरी बॉक्स की डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये 6e⁻³ कंप्लीट हो गई, बोरी में बंद कर दिया, 3 चीजें गायब कर दें, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की कंडीशन आपके पास कंप्लीट हो गई। सो अब आप क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, होल की पावर 6/6, एंड डोंट फॉरगेट बाहर एक 1/6 लगा के आए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास e⁻³ + 5 होल रेज़्ड टू पावर 6/36। जी बेटे, 2 ऑपरेटर्स हैं, एक तो बेटा जी ये वाला 3 ऑपरेटर है पावर, दोनों पावर ही हैं, और एक ये वाला 7 ऑपरेटर ले सकते हैं, तो ये बॉक्स बनेगा। अंदर वाला 4 पावर का ऑपरेटर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब बॉक्स आपके पास बना, पहले बॉक्स अलग से लिख लिया करें, बॉक्स एक्स बना। अनुषा ये देखना बेटे, ये वो वाली बात है जो आप बोल रहे थे,
अब बॉक्स बेटे देखो सिर्फ 3 के नीचे बॉक्स x है सिर्फ, तो बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1। मुझे बाहर एग्जैक्टली 1 चाहिए, अगर 1 चाहिए मुझे तो ये जो चीज है ये बाहर एक्स्ट्रा आ गई। ये देखो ये क्या एक्स्ट्रा, ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा एंड नीडेड टू बी रिमूव्ड, नीड्स टू बी रिमूव्ड। अगर आपको वेरिएबल टर्म रिमूव करनी पड़ रही होगी तो आपने क्या कर दिया करना, ऑपरेटर रिजेक्ट। 1 सेकंड का कॉन्सेप्ट है, वो फौरन हो जाएगा, सेकंड वाला ऑपरेटर होगा, क्योंकि अब आप बॉक्स बाहर निकाल के रखोगे तो बॉक्स क्या आएगा 5x की पावर 4 प्लस 2। अब नोटिस कर लो इसमें 7 साथ नहीं आया हुआ, बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी आपके पास 20x क्यूब, ठीक है। तो 20 तो हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, 20 और 1/20। तो मतलब ना तो आपको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना अलाउड है, ना रिमूव करना, और कंडीशन इंटीग्रेशन की स्ट्रिक्ट है काफी कि बाहर सिर्फ बॉक्स की डिफरेंशिएशन पड़ी होनी चाहिए, कुछ और नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन हो सकती है। तो अब पावर ऑपरेटर लिया हुआ था, तो अब पावर की इंटीग्रेशन कर देंगे, 5x की पावर 4 प्लस 2 होल रेज टू पावर 8 ओवर 8, and don't forget बाहर से 1/20 आ रहा है, so this will go to 5x की पावर 4 प्लस 2 होल रेज टू पावर 8 ओवर 160। ओके हो गया। तो आज हमने पहली चीज क्या सीखी, अब जरा अब गौर से सुने, अब गौर से ये वाला रूल पढ़े, अब ये सेंस बनाएगा। If while completing differentiation of box outside the operator, you need to introduce or remove a variable term, that operator is rejected. वो ऑपरेटर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा।